Good morning, students. Hope you are enjoying your study. और हम अपना 5th चैप्टर कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हमने अब तक रीजंस क्या है, हम क्यों सेपरेट करते हैं, टू रिमूव अनवांटेड हार्मफुल, टू गेट प्योर सब्सटेंस, टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स, दिस एंड दैट। देन व्हाट आर द मेथड्स, हम उन्हें कैसे सेपरेट करते हैं, और उसमें हम क्या है, वी आर अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स, हम अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर टू बी सेपरेटेड। यानी उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या वो घुल जाता है, क्या वो भारी है, क्या वो हल्का है, ठीक है, या क्या उसको ऐसी जरूरत है कि उसके हम ऊपर लोड डाले, भार डाले ताकि वो नीचे बैठ जाए, ठीक है। वैसे वो मिक्सिबल है, लिक्विड्स है, वो मिक्सिबल है, इमिक्सिबल है, ठीक है। साइज में डिफरेंस है, क्वांटिटी में कम है, सो वी आर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। Thrashing, winnowing, hand picking, quantities less, winnowing, lightweight and heavyweight articles, saving size में difference, magnetic, yes, एक और method, मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, सेडिमेंटेशन, वो भारी है नीचे बैठ जाता है, वी कैन पॉर इट, हम उसको अलग कर सकते हैं। हैवी, इनसोल्यूबल है, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन किसके लिए हम कर सकते हैं, those materials which are insoluble and when we filter it they will be left over the filter paper, that's all. Today we will be discussing two more methods of separation of substances. One is evaporation and the second is condensation. बच्चों क्या है, evaporation जो है वो वहां यूज की जाती है, we know, क्या करते हैं बच्चों, हम अपने कपड़े धोते हैं, धोने के बाद उन्हें हम सूखने के लिए डालते हैं। जब हम कपड़े धोते हैं उनको ड्राई करने के लिए ऊपर छत के ऊपर या कहीं भी फैलाते हैं उनको, किस लिए, जो थोड़ा बहुत उसमें पानी रह गया है, इवन निचोड़ने के बाद भी या मशीन के अंदर उसको स्पिन करने के बाद भी, वो क्या होगा, दैट वाटर विल इवेपोरेट इनटू द एयर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इवेपोरेशन, पहले तो यही समझें, उसके बाद हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो इवेपोरेशन क्या है, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन, इज नोन एज इवेपोरेशन, ओके। अब देखिए आपका शुगर है, साल्ट, नमक डेली हम यूज करते हैं घर के अंदर, ये दोनों क्या है बच्चों, ये पानी में घुल जाते हैं। सपोज अगर वो पानी उसमें गलती से गिर गया है आपके पॉट के अंदर, जिसमें आपने कंटेनर के अंदर जिसमें आपने शुगर या वो चीनी अपना रखी है, या क्या कहते हैं साल्ट रखा हुआ है, इट इज अ टोटल लॉस। नो, वी कैन रिकवर साल्ट और वी कैन रिकवर शुगर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। कैसे, क्यों, हमने सबसे पहले क्या देखा, सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी में घुल जाता है, जिसको हमने सेपरेट करना है। जैसे शुगर लिया हमने, साल्ट लिया, कॉमन साल्ट, शुगर, ठीक है। अब क्या है बच्चों, सपोज साल्ट के अंदर पानी गिर गया है गलती से, या आपने घोल भी दिया, ठीक है, आई एम हैविंग साल्ट विद मी, आई एम टेकिंग दिस, यस, साल्ट आ गया इसके अंदर। नाउ सपोज इफ आई एम एडिंग वाटर इन इट, आई एम एडिंग वाटर इन इट, इट विल डिसॉल्व, इट विल डिसॉल्व, ओके। ये मैंने क्या किया, इसके अंदर पानी डाल दिया थोड़ा, ठीक है। इफ नाउ आई शेक इट, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, yes, see, सारे का सारा नमक इसमें घुल गया है। नाउ इफ वी pour this water, salt solution you can say, not water, कोई बड़ी सी हम प्लेट लेते हैं, कोई ट्रे लेते हैं,
उसको हम डाल के उसके अंदर, इफ वी कीप इट इन द सनलाइट, क्या होगा बच्चों? वी विल ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर हाफ एन आवर और सो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ वाटर, क्या होगा? सारे का सारा पानी, जैसे आपके कपड़े सूख जाते हैं, द सेम वे वाटर इन द साल्ट सोल्यूशन विल evaporate, and what will be left? What will be left? Salt. So we can use this method where the substance to be separated is soluble in water, otherwise not. और इसका एक कमर्शियल यूज है बच्चों, ये जो हम कॉमन साल्ट नमक यूज करते हैं, वो कहां से बनता है मालूम है आपको बच्चों? फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से बनता है। किसके पानी से? समुद्र के पानी से। क्या होता है, जहां किनारा है, कोस्टल एरिया, वहां बड़े 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 पिट्स, गड्ढे होते हैं, उनके अंदर वो पानी इकट्ठा होता है हाई टाइड्स में। जब हम 7th में पढ़ेंगे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज एंड ऑल दैट, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल आल्सो हाउ दिस हैपेंस। जब पानी आता है उन गड्ढों में भर गया, वो धीरे धीरे जब सनलाइट से बच्चे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो पानी उसके अंदर जो है इवेपोरेट हो जाता है, नीचे क्या बच जाता है? व्हाइट व्हाइट रेजिड्यू, साल्ट। वो प्योर नहीं होता, उसे फर्दर प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों, एक एड आती है टाटा साल्ट की, उसमें वो वर्ड यूज करते हैं, एक लाइन यूज करते हैं, वैक्यूम इवेपोरेटेड, यानी वो जो साल्ट बनाते हैं सी वाटर से, वो इस कॉमन मेथड से नहीं बनाते, धूप में अब सूखता है वो वैक्यूम से उसको इवेपोरेट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? Evaporation is must to make the common salt from sea water. Likewise बच्चों के आपकी शुगर, चीनी बनती है, चीनी के क्रिस्टल्स बनते हैं, वहां भी ये टेक्निक, आपका जो शुगर केन है, गुड़ कैसे बनता है, वो भी ऐसे ही बनता है। अब क्या है बच्चों, शुगर कैसे बनती है? शुगर केन को क्रश करके शुगर जूस निकाला जाता है, गन्ने का जूस। फिर उसको क्या किया जाता है? इसी तरह वो मैकेनिकली उसको कंसंट्रेट करके, उसको वैक्यूम इवेपोरेट करके शुगर के क्रिस्टल बनाए जाते। कहने का मतलब क्या है? गन्ने के जूस में शुगर है, चीनी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शुगर केन। शुगर उसमें है, लेकिन उसको क्या करना है? जो उसके अंदर पानी के कंटेंट्स हैं, हमें उनको इवेपोरेट करना है। सो कमर्शियल यूज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, कमर्शियल यूज है इस मेथड का, इवेपोरेशन का, सेपरेशन का, manufacturing of common salt and all that from sea water. Okay, now comes one more method, condensation. It is reverse of evaporation. उल्टा है भाई, पानी का वेपर्स में कन्वर्ट होना, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और वो कब होता है बच्चों? ऑन हीटिंग। मैंने बोला ना सनलाइट, मतलब क्या है? ऑन हीटिंग। इसी तरह बच्चों क्या है, वाटर वेपर्स का दोबारा से पानी में बदलना, दैट मीन कंडेंसेशन के, कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। यानी ऑन हीटिंग इवेपोरेशन, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स ऑन हीटिंग इज इवेपोरेशन, एंड कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर्स रिवर्स, वाटर वेपर्स टू वाटर, उसमें क्या था? वाटर टू वाटर वेपर्स, इसमें क्या है? वाटर वेपर्स टू वाटर ऑन कूलिंग। एक छोटा वही हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम क्या है, दैट मीन्स वी कैन सेपरेट इवन वाटर आल्सो फ्रॉम द कॉमन साल्ट सोल्यूशन, वी कैन सेपरेट वाटर आल्सो। साल्ट तो हमें मिलेगा ही थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, बट वाटर आल्सो वी कैन कलेक्ट। कैसे? एक मैंने डायग्राम बनाई है बच्चों, यहां पे आपने देखा होगा चाय की केटल होती है एल्यूमिनियम की बनी हुई, आम या आपको क्या कहते हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, जहां वो क्या कहते हैं, या कई बार गाड़ियों में भी ऐसी मिलती है, लेकिन आजकल क्या है वो एक केटल सी होती है, टैप लगी होती है, वो यूज होती है, ये आजकल कम यूज होती है, लेकिन अभी भी आपको कहीं ना कहीं ये जहां टूरिस्ट स्पॉट पार्क्स वगैरह होते हैं, आप वहां बैठे एंजॉय कर रहे हो, तो जो टी वेंडर्स हैं वो घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें चाय लेके, एक तो इलेक्ट्रिक अपना टी केटल बोलते हैं, गर्म चाय इसमें डाल के, ठीक है। तो अब सपोज वी टेक साल्ट मिक्सचर हियर इन दिस केटल एंड हीट इट,
नीचे आप फायर हीट कर रहे हैं, उससे क्या होगा बच्चों, ये जो साल्ट मिक्सचर है इसके अंदर से पानी क्या है बच्चों, वो क्या होगा, वेपर्स बन के बाहर जाने की कोशिश करेगा। बट नाउ वी आर कीपिंग द लिड टाइट, हमने ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट किया हुआ है, सीलिंग किया हुआ है इसको। तो क्या होगा, जिससे हम चाय निकालते हैं उसमें से स्टीम बाहर आएगी। सपोज अगर हम कोई अपना फ्राई पैन लेके उसको थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, उसके ऊपर आइस है, तो क्या होगा बच्चों, ये स्टीम जो है ठंडी होकर क्या होगी, इट विल बी कन्वर्ट इनटू व्हाट, water vapors. It will convert into water vapors, and drop by drop this water will be collected in the beaker kept over there. इसमें क्या होगा, and one thing more, this water will be pure water. इसमें कोई भी impurities नहीं होंगी किसी भी तरह की, क्योंकि steam has been converted into water on cooling. steam को हमने, vapors को हमने convert किया है कूलिंग के साथ, किसमें, प्योर वाटर, किसमें, प्योर वाटर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, दैट मीन्स टू मेक वाटर और एनी वोलेटाइल सब्सटेंस। सिर्फ यहां वाटर ही नहीं है बच्चों, अगर कोई और भी ऐसी चीज है, लिक्विड है विच इज वोलेटाइल, उसको भी हम ऐसे इसको इस प्रोसेस से डिस्टिल कर सकते। दैट इज व्हाई इट इज यूजर नोन एज कंडेंस डिस्टिलेशन आल्सो। इट डिपेंड्स, I think I should not use the word condensation here, I should use the word distillation. Yes, you make it distillation bachcho, it is not condensation process, it is distillation. इस प्रोसेस का जो बच्चों कमर्शियल यूज है, ये आपने देखा होगा बच्चों, डाबर जन्म गुट्टी, सौंफ का आपको अर्क मिलता है, गुलाब अर्क मिलता है, गुलाब जल मिलता है, ये सब क्या है बच्चों, इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, उस पानी में गुलाब की पत्तियों को, पानी में सौंफ को, पानी में अजवाइन को बॉयल करते हैं, और जो वेपर्स हैं उनको कंडेंसेशन के प्रोसेस से प्योर उसमें पानी में कन्वर्ट करते हैं, वो गुलाब जल बन गया या सौंफ का अर्क बन गया, जैसे डाबर जन्म गुट्टी के नाम से बिकता है ये डाबर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्टिलेशन। और इसका कमर्शियल यूज कहां है बच्चों, आपको मालूम है, मेनली दिस कमर्शियलाइजेशन इसका कहां हुआ है, बियर एंड वाइन इंडस्ट्री के अंदर। आपकी वाइन, विस्की, अल्कोहल, ये सब किससे बनती हैं। एंड सेकेंडली डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम रिफाइनरी आल्सो डिस्टिलेशन इज डन लाइक दिस। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल मूव टू द 8th क्लास। सो इंस्टेड ऑफ कंडेंसेशन you use the word process method is distillation. Condensation is the process of conversion of water vapors into water on cooling. Okay, chaliye. So far we have studied 10 methods of separation depending upon the properties of the substances to be separated. अब हम देखते हैं बच्चों, separation by using more than one method. अब क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही मेथड अप्लाई करके आप उस सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हो। समटाइम वी हैव टू यूज टू। आपकी बुक में दे रखे हैं 2-3 एग्जांपल, लेट्स टेक वन बाय वन। सैंड एंड सॉल्ट। नाउ वी नो बच्चों, सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, salt is soluble in water. Now if we make a mixture of this sand and salt in water, इसका हम solution बनाते हैं, what will happen? Sand will not dissolve in water, salt will dissolve. यानी कहने का मतलब क्या है, सैंड, रेत उसमें पानी में नहीं घुलेगी, साल्ट घुल जाएगा। अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एज ए फिल्ट्रेट हमें क्या मिलेगा, साल्ट सोल्यूशन, और सैंड कहां इकट्ठी हो जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर, जैसे कल हमने करके देखा था। ओके, नाउ इफ वी इवेपोरेट, यूज दिस मेथड,
second method of evaporation, what will happen? Water will evaporate and what we will get? Residue as salt. हमें salt नीचे बॉटम पे, बीकर में, किसी चीज में भी हम अगर हम प्लेट में रख के करते, कैसे भी करते हैं उसको इवेपोरेट, हमें साल्ट मिल जाएगा. सो वी कैन सेपरेट साल्ट एंड सैंड बाय यूजिंग टू मेथड. फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकंड इज evaporation. Second is evaporation. Now, sugar and wheat flour. Here again, sugar is soluble in water, wheat flour is insoluble in water. Sugar घुल जाती है, wheat flour नहीं घुलता. Again by applying, वही filtration करेंगे, wheat flour will be left on the filter paper and sugar will be in the filtrate, उस जो पानी solution बना हमें, ओके, उसको हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं. बट वन थिंग इज देयर बच्चों, ये जो प्रोसेस है मेरे दिमाग में साउंड नहीं करता. इट डजंट साउंड टू माय माइंड एटलीस्ट, बिकॉज हियर यू कैन सेपरेट द शुगर ओनली, नॉट द व्हीट फ्लोर. रीजन बीइंग, नाउ इफ वी अलाउ द वाटर टू इवेपोरेट इन द सन, वो क्या होगा बच्चों? व्हीट फ्लोर जो आपका गेहूं का आटा है वो क्या होगा बच्चा? एक वो क्या बनाते हैं आप, लेसी बनाते हैं ना, वो बन जाएगा. इट कैन नॉट बी फर्दर यूज्ड, ना तो पकाने के लिए ना ही खाने के लिए. हाँ, ऐसा तो हो सकता है जब आपने उसको फिल्टर किया, वो एक वो क्या कहते हैं वो बिल्कुल ही ढीला सा, बिल्कुल वो लिक्विड, नॉट सेमी सॉलिड टाइप से भी थोड़ा ज्यादा ढीला, अगर वो व्हीट फ्लोर हमें इकट्ठा करके उसमें हम और व्हीट फ्लोर डाल के उसका डग बना के चपाती बनाए तो वी कैन यूज इट. अदरवाइज वी कैन नॉट सेपरेट बाय दिस टेक्निक दीज टू एज सच. यानी हम शुगर व्हीट को अलग अलग नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस. आपकी बुक में दे रखा है बट मेरे दिमाग को यह साउंड नहीं करता. थर्ड इज आयरन फिलिंग, जो हमने कल देखी थी मैग्नेटिक वाली. अब आयरन फिलिंग क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल. सैंड एंड साल्ट, वही फर्स्ट वाला, सैंड एंड साल्ट, फर्स्ट फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन. सो हियर वी विल अप्लाई थ्री मेथड्स. वन इज, फर्स्ट वी विल यूज द मैग्नेट. उससे क्या होगा? जो आयरन फिलिंग्स है वो उससे स्टक कर जाएंगी, हम अलग कर लेंगे. देन व्हाट विल बी लेफ्ट? सैंड एंड साल्ट. देन बाय अप्लाइंग filtration and evaporation method, we can separate out what? Sand and salt also. कैसे? मैग्नेट जब यूज करेंगे आयरन फिलिंग अलग हो जाएंगी. जब उसका साल्ट बना सोल्यूशन उसका वाटर में बनाएंगे, सैंड विल नॉट डिसॉल्व ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, इट विल लेफ्ट ओवर द फिल्टर पेपर एंड फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन जो हमें फिल्ट्रेट मिला है उसकी हम इवेपोरेशन करके what we are going to get is salt. Okay, so by using three methods here, magnetic method, filtration and evaporation, we are in a position to, कहने का मतलब क्या है? तीन मेथड यूज करके, मैग्नेटिज्म वाला, फिल्ट्रेशन वाला, इवेपोरेशन वाला, हम आयरन फिलिंग्स, लोहे के टुकड़े बारीक बारीक, रेत को और नमक को अलग कर सकते हैं. सो these are 2-3 problems in your book, or you can say how we can separate the substances by using more than one method. Now coming to the last small topic of your this chapter, that is saturated solution. यहां बच्चों में आपको थोड़े कॉमन आपको एग्जाम्पल भी दूंगा. हमारे पास करीब 10 मिनट है. वी विल डू दैट एक्टिविटी आल्सो. ओके, अब क्या है बच्चों, मैं कोई जोक भी सुनाया करता हूं कभी कभी. पंडित जी आते हैं कभी घर में, क्या होता है बच्चों, आप उसको खिलाते हो, पंडित जी खाते रहते हैं और फिर क्या करेंगे? पेट पे हाथ करके संतुष्टि हो गई. कहने का मतलब क्या है? पंडित जी अब और नहीं खा सकते, उनके पेट में जगह नहीं है. इसी तरह बच्चों क्या है, when we are trying to dissolve
some soluble substance in water or other यानी कि लिक्विड, तो क्या है बच्चों, कैन वी डिजोल्व एनी क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस इन दैट लिक्विड। कहने का मतलब क्या है, हम चीनी पानी में घुल जाती है, नमक पानी में घुल जाता है, क्या हम कोई भी क्वांटिटी जितना भी चाहे उतना नमक घोल सकते हैं? नो। जितना भी चाहे शुगर घोल सकते हैं? नो। कहने का मतलब क्या है कि एक वन गिवन quantity can be dissolved in the given quantity of water or other solute। यानी कि पानी के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड पानी, यानी कि पानी आप पानी और डालते जाओ तो बात दूसरी है। यानी अगर आपने एक फिक्स क्वांटिटी ली है, उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ साल्ट कैन बी और शुगर कैन बी डिजोल्व एट दैट टेम्परेचर। यानी कि सपोज अब इस वक्त रूम टेम्परेचर, हम कमरे में हैं, जितना साल्ट घुल सकता है इन गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व, उसे हम क्या बोलेंगे, अब और नहीं घुल सकता भाई, सैचुरेशन आ गई, तृप्ति हो गई, अब और नहीं खा सकते। उसी तरह से हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस can be dissolved at that temperature, room temperature, is known as saturated solution। अब मैंने क्या किया बच्चों, I have taken about 50, यानी 50 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब मैंने यहां कुछ लिखा भी है, साल्ट जो है बच्चों 100 ग्राम वाटर के अंदर, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 100 ml अगर हम पानी लेते हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर इस वक्त क्या है, 23-24 है, थोड़ा ज्यादा घुलेगा। 36 ग्राम ऑफ साल्ट, 204 ग्राम ऑफ शुगर, 21 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम। हमने कितना लिया है, करीब 50, तो कितना होगा बच्चों, इसका आधा, इसका आधा, अबाउट 18 to 20 ग्राम, क्योंकि थोड़ा ज्यादा है, हमारे पास पानी थोड़ा ज्यादा है। अगर हमने एग्जैक्ट 50 लिया होता तो अब देखिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये साल्ट है बच्चों, ओके, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग दिस साल्ट, आप देखोगे ये डिसअपीयर हो जाएगा इसके अंदर से। चलिए इसको स्टिर करने के लिए हम कुछ लें, वेयर इज द ग्लास रोड, चलो ओके, नो ग्लास रोड इज, आई एम हैविंग ए बॉल पॉइंट पेन, हम इससे इसको स्टिर कर लेते हैं, अदरवाइज वी शुड स्टिर, हमें किससे स्टिर करना है इसको बच्चों, वी शुड स्टिर इट विद ग्लास रोड। चलिए लीजिए, सारे का सारा नमक उसमें घुल गया, ओके, वी आर एडिंग 1 more स्पून। अब क्या होगा बच्चों, अगर क्वांटिटी जो हमने डाली है, अगर 18 ग्राम 20 ग्राम के आसपास वो हो गई है, तो जो एक्सेस अगर डल गया है 20 ग्राम से 18 ग्राम से, जो वो होगा वो इसके अंदर नहीं घुलेगा, वो इसके अंदर नहीं घुलेगा। अगर कम डला है तो सारे का सारा इसके अंदर वो डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। वेइंग मशीन बच्चों मुझे मिली नहीं, अदरवाइज व्हाट वुड आई हैव डन, मैंने 20 ग्राम एग्जैक्ट वेट करके रखना था, नहीं घुल गया भाई सारा। कहने का मतलब क्या, अभी इसके अंदर हमने लेस देन 18 ग्राम डाला है, ओके, वी टेक 1 more स्पून। चलिए, वी हैव स्टिल 3-4 minutes। चलिए भूल गया, ओके, लेट्स ऐड 1 more।
Stir it, go on stirring it. अभी भी ऑलमोस्ट घुल गया है. वी आर एडिंग वन मोर. थोड़ा ज्यादा भर के डालते हैं ताकि जो घुलना होगा इसके अंदर घुल जाएगा, बाकी नहीं. चलिए बच्चों, दैट सिचुएशन हैज अराइजन. लीजिए, सी, ये क्या है बच्चों? नीचे ये साल्ट बिल्कुल व्हाइट आपको सेपरेट नजर आ रहा है. दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर, ये देखिए नीचे स्लाइड कर रहा है. ये स्लाइड कर रहा है, ये नीचे इकट्ठा हो गया, ये व्हाइट व्हाइट. आप जितना मर्जी से स्टिर कीजिए, इट विल नॉट डिसॉल्व. तो दैट मीन्स इट हैज बिकम ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यस, इफ वी हीट इट तो ये इसके अंदर घुल जाएगा. कहने का मतलब क्या है? इफेक्ट ऑफ हीटिंग. इंक्रीज विद द हीट, डिक्रीजेज विद द कूलिंग. आपने देखा होगा बच्चों, आजकल गर्मियां हैं, अगर आपकी मम्मा आपके लिए लेमनॉइड शिकंजी बनाना चाहती है तो क्या वो ठंडे पानी के अंदर पहले चीनी घोलती है? नो. एक अच्छी समझदार लेडी क्या करती है, एक गिलास में गुनगुना पानी लेगी, उसमें जितनी चीनी घोलनी है, क्योंकि वी कैन डिजॉल्व 204 ग्राम्स ऑफ शुगर इन 100 ml. तो अगर आपने एक गिलास पानी लिया, इट इज अराउंड 200 ml अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें 400 ग्राम तक चीनी घुल सकती है. तो जितनी चीनी घोलनी है वो उस पानी को ठंडे पानी में डाल देगी. ठीक है? या आप ऐसा करिए, जितना भी आपने बनाना है लेमनेड उतना पानी लीजिए, जितनी चीनी घोलनी है घोल लीजिए, बाद में आइस डालिए. इफ यू डोंट वांट टू पुट आइस, या आइस घर में नहीं है, चिल्ड वाटर है, तो यू कैन मेक लेमनेड. ओके. रीजन बीइंग, ठंडे पानी में चीनी बहुत धीरे धीरे घुलती है. अब क्या होता है बच्चों, सपोज आपके पापा को दूध पीने की आदत है. अगर वो गर्म दूध पीते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. कि ठंडा दूध पीते हैं, मम्मा ने पहले ही चिल्ड दूध ला के रख दिया और चीनी डालना भूल गई, व्हाट विल हैपन? अगर चीनी ऊपर से मिक्स करना चाहोगे नहीं घुलेगी. बट इन केस गरम दूध पीते हो, गरम दूध है, चीनी रह भी गई तो क्या, एक चम्मच लेके आइए, फटाफट उसमें ऐसे ऐसे करिए, घुल जाती है. दैट मीन्स जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसके ऊपर भी हीटिंग का इफेक्ट है. इफ यू, अगर हम इसे हीट करेंगे, हो सकता है जितना ये साल्ट बचा हुआ है, ये देखिए, ये सारे का सारा इसके अंदर घुल जाए. और अगर हम इससे भी ठंडा पानी लेते, रूम टेम्परेचर वाला नहीं है, गुनगुना पानी नहीं है, रूम टेम्परेचर गुनगुना पानी नहीं है, तो हो सकता है जितना साल्ट इसके अंदर घुला है वो भी नहीं घुलता, वो भी इसमें जो डिसॉल्व हुआ है वो भी इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाता. तो कहने का मतलब क्या है, ऑन सोल्यूबिलिटी आल्सो हीटिंग का इफेक्ट है. मोर द हीट, more substance can be dissolved, more the coolness. और ठंडा अगर है कोई जिसमें हमने उसको घोलना है, हम लेस क्वांटिटी घोल पाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. सो solubility decreases with the cooling and solubility increases with the heat. गर्म करते हैं तो इंक्रीज होती है. कहने का मतलब क्या है, at 20 डिग्री सेल्सियस if it increase the temperature to 40, 50, 60, क्योंकि 100 डिग्री पे आके ये बॉयल करता है, तो not only 36 you may be in a position to dissolve up to 50, 60 gram of salt. Likewise sugar also you can add more. आपने देखा होगा बच्चों, गुड़ पारे शक्कर पारे बनाते हैं तो चीनी जो है किसमें, नीचे हीट करते हैं पानी को, उसके अंदर मिक्स करते हैं, आप वो ज्यादा चीनी घुल जाती है उसमें. फिर जब आप वो ठंडी हो जाती है, उसके अंदर जलेबी डालते हो या शक्कर पारे डालते हो, तो शुगर उसके ऊपर चिपक जाती है, कंडेंस हो जाती है, उसे आप बड़े चाव से खाते हो. क्यों? मोर द हीट, मोर शुगर हैज बीन डिसॉल्व्ड इन दैट वाटर.
सो ओके, विद दिस वी कम टू दैट क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। कोई आपकी बच्चों परेशानी हो, यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एट दिस। सो वी हैव कवर्ड, एनीथिंग लेफ्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर फोन। थैंक यू, एंजॉय योर स्टडी बच्चों।